हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ, द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को, समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। ये सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें
कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को, समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी।
रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है।
मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। ये सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है
द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने
$6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराथन द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है, जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में साथी चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगुन ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराथन द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है।
आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके
बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है।
ये सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें
कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है, और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को, समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी।
रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगुन ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है।
मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है
द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ, द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को, समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने
$6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराथन द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है, जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराथन द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है।
आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगुन ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके
बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। ये सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्री चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है।
ये सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। इवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड टू, जिसे द रेड टू रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें
कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने 6.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं, जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है, और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस्टो रामा युद्धो की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में साथी चिड़चिड़ा गैंगस्टर है, जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ कोंटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है, जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को, समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ, वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं, इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं इनको आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने 6.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मैराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था, क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी।
रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है। इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेराताओ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगुन ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं। हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है द रेड 2, जिसे द रेड 2 रिटेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2014 में बनी ये एक इंडोनेशियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे वॉल्स फिल्म निर्माता गैरेथ इवांस ने लिखा संपादित किया है। मैं आपको अगर बता दूं इस वीडियो में बस मैं एक आपको रिव्यू दूंगा। इसमें कोई भी मूवी नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक रिव्यू है और एनालिसिस है। मैं मतलब इनको आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आपको इसका रिव्यू दूंगा ताकि आप इसको एक बार देख सके। मतलब इस मूवी का बात करें तो ये पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश करने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता है। यह मूवी उसी के बारे में है। बजट इसका रहा था $4.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने $6.6 मिलियन की कमाई की थी। एवांस की फिल्मों मेराताऊ द रेड रेस की तरह इस फिल्म की लड़ाई के दर्शन में इंडोनेशियाई युद्ध शैली पेंचक सिलट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म 28 मार्च सन 2014 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मतलब इसको उस टाइम रिलीज किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार भी रहा था क्योंकि उस समय तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की इस मूवी ने बारिश कर डाली थी। रिकॉर्ड तोड़ नंबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक था इस टाइप से कि हम समझ सके कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो समझ के बाद में हम इसको एक अच्छी मूवी में से एक मान सकते हैं जो सिनेमा में अपने का रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश कर रही होती है। आपको ये और भी मैं बातें बताता चलूँ तो सिनेमा जगत की इन हस्तियों में से एक ही इसी प्रकार की हस्ती सामने आती है जिन्होंने अपने इस तरह की और भी मूवियों में काम किया है और जो सिनेमा में ऐसे तरह के लोगों की भूमिका में सबसे ऊपर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो और भी हम देखें तो इस समय एक ऐसी शानदार मूवी है कि आपको पसंद तो आने वाली ही है। ढालना के बारे में बात करें तो इको उवेस जो रामा युद्धों की भूमिका निभाई है, जो पहली फिल्म के नाम पर आधारित छापे में बचे 3 पुलिस अधिकारियों में से एक है। एक विशेष बल का सदस्य है और जो गुप्त एजेंट बन गया है।
इसका उपनाम युद्धा अवेश की पहली फिल्म मेरा ताऊ में उनके किरदार का संदर्भ है। अरिफन पुत्रा जो उसके रूम में सात्विक चिड़चिड़ा गैंगस्टर है जो उसके बेटे का एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होता है। ओ क्वांटाना ने बगु ने सलाहकार की भूमिका निभाई है जिसके पास अपना रहस्यमय है। टीको पासुदेवा बागुन का किरदार निभाया है जो कुख्यात सरंगना जकार्ता की अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करना चाहता है। मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें सभी रोलों ने एक अच्छी भूमिका में आपको मार्गदर्शन किया है। तो शानदार ये मुझे इसलिए ही लगी क्योंकि जो किरदार इन्होंने इसमें निभाए हैं वो आपको एक अच्छे वे में देखने को समझने को मिल जाते हैं। जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और भी नहीं मिल सकता। ये इतने शानदार ढंग से मूवी में अपने किरदार को निभाया है। यह सब कुछ उनके ही अकॉर्डिंग रहा है कि लोगों ने इसको इतना प्यार किया है कि आज भी लोग इसको बोलते हैं कि ये हाँ वास्तव में ऐसी ही एक शानदार ढंग से निभाई जाने वाली प्रस्तुतकर्ता बन जाती है और सीरीज भी काफ़ी बेस्ट है।